हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। ये सारी जानकारी आपको मिल रही है कंपैरेटिव मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर NC घोष की पुस्तक के द्वारा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसको आप ऑडियो की तरफ से भी सुन सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसिड सल्फ्यूरिकम के बारे में, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। यह गंधक का तेजाब मदर टिंचर और 2x शक्ति पानी में, 3x शक्ति डाइल्यूट अल्कोहल में और बाद की शक्तियाँ अल्कोहल में तैयार होती हैं। यह शराब पीने के कारण पैदा होने वाली बीमारियाँ या जिन्होंने शराब पीकर अपना स्वास्थ्य नष्ट कर डाला है उनके लिए अधिक उपयोगी है। नक्स वोमिका भी शराब अधिक पीने के कारण पैदा हुई अधिकांश बीमारियों की महाऔषधि है। पर जब रोगी का पेट बहुत खराब हो जाता है, जो कुछ पीता है सब अम्ल हो जाता है, पेट और कलेजे में जलन होती है, खट्टी कै होती है और रोगी रक्त शून्य हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है, उस समय एसिड सल्फ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यदि यकृत बढ़ गया हो और पेट की गड़बड़ी के कारण सूखी खांसी हो गई हो तो उसमें भी यह लाभ करती है। हैजा में या दूसरी बीमारी में दस्त के साथ लगातार कै व खट्टी कै, पेट गले में जलन रहने पर एसिड टार्टेरिक अधिक लाभदायक है। त्वचा, म्यूकस टिश्यू यानी श्लैष्मिक तंतु, अन्ननली और श्वास नली पथ पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रधान क्रिया होती है। चरित्रगत लक्षण: हमेशा व्यस्त, सभी काम बहुत जल्दी जल्दी करता है, दर्द खूब धीरे धीरे बढ़ता है पर जब बढ़ता बढ़ता चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब एकाएक घट जाता है। वृद्ध मनुष्य या अन्य किसी को चोट की जगह पर गैंग्रीन या सड़न होने के लक्षण होने पर इसको दिया जाता है। ताकत न रहने के कारण किसी सवाल का जवाब देने की इच्छा का न होना। बच्चे को खूब नहला धुला और पोंछ देने पर भी खट्टी गंध आती रहती है। इसमें कंपेयर कर सकते हैं मैककार्ब, रियूम और हिपर सल्फ के साथ में। मुंह, मसूड़े या मुंह के भीतर सभी जगह जख्म हो जाना, पुरानी कलेजे की जलन, खट्टी डकार आना, दांत खट्टे, खट्टी कै में रोबिनियासिस को हम कंपेयर कर सकते हैं। शरीर के सभी स्थान से काले रंग का रक्तस्राव होना, गिर जाने या चोट लगने की वजह से मस्तिष्क की क्रिया का न होना, कन्फ्यूजन इसको बोलते हैं। शरीर ठंडा पर समूचा शरीर पसीने से तर रहता है। पहले शरीर आग की तरह गर्म, उसके बाद पसीना व उसके साथ कपकपी का होना, यह सल्फ्यूरिक एसिड में पाया जाता है। अब इसके अलग अलग लक्षण के बारे में बात करें तो जैसे बवासीर। शराबियों के बवासीर का मस्सा जब बहुत बड़ा हो जाता है और उससे मल द्वार रुक जाता है, जलन होती है और रस टपकता है, उस समय यह लाभ करता है। एसिड म्यूर भी इस लक्षण में विशेष फायदेमंद है, पर उसमें स्पर्श बिल्कुल ही सहन नहीं होता है। एसिड सल्फ में मलद्वार से हमेशा रस ही गिरा करता है, कपड़ा भीगा रहता है। यह इनकार्सरेटेड हर्निया, इसमें आंत उतरकर फिर नहीं चढ़ती या चढ़कर भी फिर उतर आती है, ऐसी कंडीशन में लाभ करता है। मुंह के घाव: यदि रोगी बहुत दिनों तक कोई बीमारी भोगता रहे और उसके बाद मुंह में घाव हो जाए तो एसिड सल्फ लाभ करती है। छोटे बच्चों के अतिसार के साथ मुंह में घाव होना, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन विथ मैरास्मस, अर्थात खासकर उन बच्चों को जिन्हें सुखंडी रोग के साथ दस्त आते हों। बहुत लार गिरता है, खट्टी कै होती है, शरीर से खट्टी गंध निकलती है। बच्चों को इसके साथ ही अक्सर खांसी रहती है और खांसने के बाद डकार आती है। वमन: खट्टी कै के साथ छाती में जलन, खट्टी डकार, दांत खट्टे हो जाना। रोबिनिया में भी ये सब लक्षण हैं। गर्भावस्था में सवेरे खट्टी कै होने के पहले खांसी आती है। भोजन कर लेने के बाद ऊपरी पेट में दर्द होता है। अम्ल की बीमारी: पेट में बहुत अधिक वायु होने के साथ रोगी जोर जोर से बदबूदार डकार लेता है। इस लक्षण में एसिड सैलिसिलिक भी लाभ करती है, पर यदि खट्टी डकार, खट्टी कै, कलेजे में जलन, पीले रंग का पाखाना, कमजोरी इत्यादि लक्षण है तो एसिड सल्फ लाभ करती है। एसिड सैलिसिलिक: यह सड़ने के लक्षण सुधा मंदाग्नि डिस्पेप्सिया की बहुत बढ़िया दवा है। यदि खाई हुई सामग्री पेट में सड़े, बदबूदार और खट्टी डकार आती हो, गर्म डकार आती हो, पेट फूले, दस्त का रंग गहरा हो, गहरा हरा, जीभ का रंग शीशे की तरह काला दिखाई दे तो यह लाभ करती है।
दुर्बलता और कंपन। ठीक कमजोरी तो नहीं, परंतु खूब कमजोर आदमी की तरह शरीर के भीतर एक तरह की कपकपी अनुभव होना। रोगी को इससे बहुत तकलीफ होती है और डरता है कि कोई कड़ी बीमारी हो गई है। इन ऊपर कई बीमारियों के अलावा नीचे लिखी बीमारियों में भी सल्फ्यूरिक एसिड का स्मरण करना चाहिए। सर्दी लगकर आंखों में प्रदाह हो, सूजन आ जाए, हेक्टिक ज्वर हो, क्षय ज्वर जिसे कहते हैं, हेमेप्टाइसिस हो, रक्त निकलता हो मुंह से, ट्यूबरकुलोसिस यानी यक्ष्मा, एक तरह की अजीर्ण की बीमारी जिसे डिस्पेप्सिया कहते हैं, जिसमें रोगी समझता है कि उसकी पाकस्थली ठंडी और कमज़ोर है, इसलिए चाय, ब्रांडी वगैरह उत्तेजक पदार्थ पीना चाहता है। गर्भावस्था में वमन यानी उल्टी होना, पेट की गड़बड़ी की वजह से खांसी, खांसी के बाद डकार आना, टॉन्सिलाइटिस यानी तालुमुंह प्रदाह, डिप्थीरिया, हमेशा नींद आने का भाव, पतली चीज़ें पीने पर नाक से बाहर निकल आना, बढ़ी हुई प्लीहा यानी स्प्लीन, आंत उतरना यानी हर्निया, चोट लगकर कुचल जाना, चोट लग के कुचल जाने पर भी यह दवा दी जाती है। रोग वाली जगह का बहुत दिनों तक नीला रहना, हेमरेजिक परप्यूरिया, त्वचा के नीचे रक्त इकट्ठा होने की वजह से जगह जगह लाल हो जाना, इसे हेमरेजिक परप्यूरिया कहते हैं। ये सब लक्षण भी इस एसिड के अंतर्गत है। द्रष्टव्य। डॉक्टर बोरी का कहना है कि मूल सल्फ्यूरिक एसिड 1 भाग और 3 भाग स्प्रिट में मिलाकर उसकी 10 से 15 बूंद मात्रा में नित्य 3 बार 3 से 4 सप्ताह तक सेवन करने से शराब पीने की अदम्य इच्छा भी दूर हो जाती है। एशियाटिक कॉलरा हैजा में 15 बूंद एसिड सल्फ डाइल्यूट करें, 1 पाव जल में मिलाकर उसमें 2-2 चम्मच की मात्रा 15-15 मिनट के अंतराल से पहले 5-7 बार देकर उसके बाद चिकित्सा आरंभ करने से कॉमा बैसिलाई मर जाकर दवा की क्रिया शीघ्र होगी। चिकित्सक भी यदि यह सेवन कर रोगी को देखने जाए तो कॉलरा के आक्रमण से अपनी रक्षा कर पाएंगे। यदि शराब या स्पिरिट विष की मात्रा में पीकर कोई बेहोश हो जाए तो जब तक कंपन पैदा हो जाए तब तक उसके माथे पर ठंडा पानी डालना चाहिए। प्रत्येक 10-15 मिनट का अंतर देकर नाक के आगे स्ट्रॉन्ग अमोनिया की शीशी रखें और एसिड सल्फ डाइल्यूशन में 8 से 10 बूंद या विनेगर 2-1 चाय की चम्मच में आधा छटाक पानी के साथ 1 घंटे के अंतर से कई मात्राएं पिलाएं तथा जब तक पूरा होश न आ जाए और स्वस्थ न हो जाए तब तक सोने न दें। स्टमक पंप से वमन करा देने पर भी अक्सर बहुत जल्द लाभ होता है। प्लीहा। मलेरिया या स्वल्प विराम ज्वर के बाद अगर प्लीहा बढ़ जाए और प्लीहा में दर्द रहे तो एसिड सल्फ लाभ करती है। प्लीहा और यकृत की प्रधान दवाएं सियोनेथस और चियोनेंथस। वृद्धि होती है पेशेंट की छूने रगड़ने पर, सवेरे सर्दी में, ठंडी चीज़ें पीने पर, शराब पीने पर, संध्या के समय और रात में। ह्रास होता है, आराम मिलता है पेशेंट को उत्ताप से यानी गर्मी से, रोग वाली करवट सोने से, विश्राम करने से। क्रियानाशक क्रिया है इसकी पल्साटिला। संबंध इसका होता है आर्निका, कैलेंडुला, लिडमपाल, रूटा, सिम्फाइटम के समान होता है। क्रिया का स्थिति काल होता है 30 से 40 दिन तक इसकी क्रिया होती है और क्रम इसका ज़्यादातर 6 पोटेंसी से 200 पोटेंसी तक यूज की जाती है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज एसिड सल्फ्यूरिकम के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।